लंदन की एक अदालत में चल रहा बेहद भयावह मामला अब चिंता बढ़ा रहा है कि ईरानी शासन विदेशों में अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए कितनी दूर जा सकता है। ब्रिटिश अभियोजकों का कहना है कि रोमानियाई नागरिकों की एक टीम ने ईरानी पत्रकार पोरिया जर्राती पर तेहरान की ओर से चाकू से हमला किया और उन पर ईरानी राज्य के लिए मोहरों के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। जर्राती, जो विपक्षी चैनल ईरान इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं, 2024 में लंदन स्थित घर के बाहर चाकू से कई बार हमले के बावजूद बच गए और अभियोजकों का कहना है कि यह हमला बहुत ही सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। यह आर्थिक रूप से प्रेरित था और विदेशों में ईरानी असंतुष्टों को डराने के पैटर्न का हिस्सा था। ईरान का इस्लामी गणराज्य किसी भी संलिप्तता से इनकार कर रहा है, लेकिन यह मुकदमा फिर से तेहरान की दूर तक फैली कथित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब हमारे साथ ईरानी कार्यकर्ता माहिद बहेश्ती जुड़ रही हैं। अभियोजक इसे राज्य के निर्देश पर किया गया हमला बता रहे हैं, जिसे अपराधी मोहरों ने अंजाम दिया। क्या विदेश में ईरानी असंतुष्टों को निशाना बनाना अब आम हो गया है? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर आप ईरानी शासन के इतिहास को देखें तो यह उनकी बंधक बनाने की नीति और उनके सिद्धांतों तक जाता है, जो बहुत शुरुआत से 1979 से ही चले आ रहे हैं। शायद मैं कह सकता हूं कि ईरान इराक युद्ध के बाद पिछले 40 वर्षों से तो वे इसमें लेते हैं। देखिए, अभी होर्मुज जलदमलू मध्य में स्थिति को देखें तो वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही स्थिति है। तो किसी भी पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की हत्या का प्रयास, जो किसी शासन की आलोचना करते हैं, देश के अंदर लोगों को डराने और चुप कराने की नीति का विस्तार है। यही वे पिछले 48 वर्षों से देश के अंदर करते आ रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इस नीति को देश के बाहर भी बढ़ा दिया। बंधक बनाने की नीति सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं, अब हम इसे इजराइल और अमेरिका के साथ इस संघर्ष में बहुत खुले तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ अरब पड़ोसी देशों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। वे मूल रूप से सुरक्षा को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असली सुरक्षा को बंधक बना रहे हैं। तो यह उनकी नीति है और यही उनका स्वभाव है, इसलिए वे पीछे नहीं हटने वाले हैं। शायद शासन की आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से शासन की आतंकी गतिविधियों को ईरान के अंदर और बाहर निष्क्रिय करने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है खुद शासन को ही निष्क्रिय करना। और इसका मतलब है ईरानी लोगों की मदद करना, ताकि वे इस शासन को गिरा सके जो इस समय राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वे निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कंधों पर जो सारा दबाव है वो आसान नहीं है। माहिद बहेश्ती, मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि यूरोप में ईरानी विपक्षी नेताओं जैसे कि आप, जो लंदन में रहती हैं, वे इस समय किस तरह के डर और दबाव में जी रहे हैं? आप वास्तव में इस बात को लेकर कितनी चिंतित हैं कि ये आपके साथ भी हो सकता है? और अगर अदालत ये निष्कर्ष निकालती है कि इस हमले में इस्लामिक रिपब्लिक शामिल थी, तो आपके अनुसार अदालत को आखिरकार क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस हमले में इस्लामिक रिपब्लिक 100% शामिल है, लेकिन जाहिर है MI5 अभी ये बात उजागर नहीं करना चाहता। उन्होंने 20 हत्या के प्रयास का खुलासा करके सिर्फ हिमखंड की नोक दिखाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे खुद ये सब झेलते हुए लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। आज 1181 दिन हो गए हैं। मैं और मेरे लोग, दोस्त, वे लंदन में किंग्स कॉलेज स्ट्रीट में FCDO के सामने सड़क पर डेरा डाले हुए हैं। विदेश कार्यालय सरकार पर दबाव डालने के लिए कि IRGC को आतंकवादी सूची में डाला जाए। हम पर कम से कम 5 बार हमला हो चुका है। हर 2 हफ्ते में मेरी लंदन काउंटर टेररिज्म यूनिट के साथ मीटिंग होती है और वे हमें खतरे के स्तर के बारे में अपडेट देते हैं। इस समय लंदन में खतरे का स्तर बहुत ज्यादा है। यहूदी समुदाय बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ईरानी समुदाय के लोग जो शासन की आलोचना कर रहे हैं, वे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, शायद यूके सरकार, यूरोपीय सरकारें वे कई अलग अलग तरीके अपनाती हैं जो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं हैं, और ये पिछले 48 वर्षों में साबित हो चुका है। तुष्टीकरण की नीति ये इस दुष्ट बर्बर शासन के साथ काम नहीं करती। शासन की गतिविधियों को निष्क्रिय करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है खुद शासन को निष्क्रिय करना। और इसका मतलब है कि इस संघर्ष में इजराइल और अमेरिका की मदद करना। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन ये कठिन होने वाला है। ईरानी शासन, मुझे अपनी बात यही खत्म करने दीजिए, उसने सब कुछ खो दिया है सिवाय इस पश्चिमी मीडिया के अधिकांश हिस्से के। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 48 वर्षों तक पश्चिमी मीडिया, एकेडमिक जगत, राजनीति और कई अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। वे वहां खुद को और अपने लोगों को स्थापित कर लेते हैं। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। ठीक है, वाहे, यूके से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।